गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं धर्म और भारतीय राजनीति के बारे में कि भारतीय राजनीति पर धर्म का प्रभाव। भारतीय राजनीति पर धर्म का प्रभाव भी है। जिस प्रकार से भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव है, उसी प्रकार से भारतीय राजनीति का प्रभाव धर्म पर भारतीय राजनीति पर धर्म का प्रभाव भी है। भारतीय राजनीति धर्म से वंचित नहीं है। धर्म किसी के आंतरिक विश्वास का विषय है। धर्म मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। धर्म सामाजिक जीवन की नींव है। देश के कानूनों के द्वारा धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को प्रमुखता दी जाती है। अतीत में धर्म शासन का आधार रहा है। हर देश पर धर्म का गहरा प्रभाव है। आधुनिक युग में भी धर्म का प्रभाव नागरिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। भारत में धर्म का भी गहरा और व्यापक प्रभाव रहा है। भारत एक बहुधार्मिक देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और अन्य धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदुओं की आबादी 82% से अधिक है। बड़ी संख्या में हिंदुओं के बावजूद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धार्मिक सहिष्णुता और धर्म भारतीय राज व्यवस्था की आधारशिला है। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव किन तत्वों के माध्यम से नजर आ रहा है। पहला पॉइंट है हमारा कि धर्म आधारित राजनीति का विकास। राजनीति का विकास जो है वो धर्म के आधार पर हो रहा है। देश के विभाजन का मूल कारण सांप्रदायिकता की खतरनाक आग थी, जो धर्म के आधार पर राजनीति के विकास के कारण विकसित हुई। स्वतंत्रता के बाद भी धर्म आधारित राजनीति का विकास जारी है। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति को धर्म प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ राजनीति के लिए धार्मिक स्थानों का उपयोग, यहाँ भी भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव नजर आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पूजा के स्थानों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया। पंजाब में खुली राजनीति के लिए धार्मिक स्थानों का उपयोग किया जाता है। पंजाब में भी अकाली दल आमतौर पर धार्मिक स्थानों पर अपने सभी राजनीतिक सम्मेलन आयोजित करता है। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति पर यहाँ भी जाति का प्रभाव, धर्म का प्रभाव नजर आ रहा है। इसके साथ साथ धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी नजर आता है। यह भी भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है कि राजनीतिक दल अक्सर राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रमों पर आधारित होते हैं, लेकिन भारत में कई राजनीतिक दल धर्म पर आधारित हैं। विभिन्न संप्रदायों में अपने विशेष हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक दलों का गठन किया गया है। राजनीतिक दल जैसे कि अकाली दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, शिवसेना आदि। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति को धर्म यहाँ भी प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ धार्मिक दबाव समूह की स्थापना। भारत में कई धार्मिक संप्रदायों ने अपने विशेष हितों की रक्षा के लिए दबाव समूह की स्थापना की है और धार्मिक दबाव समूह की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह भी भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव नजर आ रहा है। सांप्रदायिक दंगे में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में सांप्रदायिक दंगों में तेजी देखी गई है। देश के कई हिस्सों में, विशेष रूप से मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, कश्मीर आदि में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। नवंबर 1984 में सिखों को देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होना पड़ा। तो यह भी भारतीय राजनीति में धर्म का जो प्रभाव है वो नज़र आ रहा है। अलगाववाद का विकास। यहाँ भी हमें भारतीय राजनीति में धर्म का जो प्रभाव है वो नज़र आ रहा है कि अलगाववाद का विकास। धार्मिक भावना ने विभिन्न संप्रदायों में अलगाववादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया। जब किसी धर्म के लोगों को लगने लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है या उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही है या उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, तो उस धर्म के लोगों ने खुद को राष्ट्र की मुख्य धारा से विभिन्न हुआ महसूस करने लगता है। तो इस प्रकार से अलगाववाद का जो विकास है वो बढ़ रहा है। यह भी भारतीय राजनीति को धर्म के आधार पर प्रभावित कर रहा है। धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि। यह भी भारतीय राजनीति में धर्म का जो प्रभाव नज़र आ रहा है कि धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि हो रही है। सांप्रदायिकता के उदय से धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि हुई है। कुछ लोगों में धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा ही व्याप्त हो गई है।
कभी कभी एक छोटी सी घटना व्यापक हिंसा में बदल जाती है, जो कई लोगों को मार देती है और करोड़ों रुपए की संपत्ति को नष्ट कर देती है। तो धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि जो है, यह भी भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव नजर आ रहा है। राज्य द्वारा धार्मिक उत्सवों में भाग लेना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष राज्य खुद को धार्मिक गतिविधियों से दूर रखता है, लेकिन भारत में नहीं। भारत सरकार और राज्य सरकारें अक्सर विभिन्न धार्मिक समारोह में भाग लेती हैं और सभी धर्मों के लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो यह भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का एक कारण है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को खुश करने की नीति। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को समाज के विभिन्न वर्गों के समर्थन की आवश्यकता होती है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से सत्ता हासिल करने के लिए खुश करने में लगे हुए हैं, ताकि उनके वोटों को हासिल किया जा सके। तो यह भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। धर्म और चुनाव। भारत में चुनाव धर्म से बहुत ही प्रभावित होते रहे हैं। राजनीतिक दल अक्सर हिंदू बहुदल निर्वाचन क्षेत्रों से हिंदू उम्मीदवार, मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों से मुस्लिम उम्मीदवार और सिख बहुसंख्यक क्षेत्रों से सिख उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है। तो यहाँ भी हमें राजनीति में धर्म का प्रभाव नज़र आ रहा है। धर्म और मतदान का व्यवहार। भारतीय मतदाता भी धर्म के प्रभाव में मतदान करते हैं। टिकट बांटते समय निर्वाचन क्षेत्र की संरचना को ध्यान में रखा जाता है और अक्सर टिकट उसी धर्म के व्यक्ति को दिया जाता है जिसके वोट उस निर्वाचन क्षेत्र में अधिक होते हैं। अधिकांश भारतीय अनपढ़ हैं और धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं। राजनीतिक दल जैसे कि अकाली दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी हमें भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव नज़र आ रहा है। धर्म का मंत्रिमंडल के निर्माण पर प्रभाव। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडलों और राज्य मंत्रिमंडलों के निर्माण में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि सभी धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाए। तो इस प्रकार से धर्म का मंत्रिमंडल के निर्माण पर जो प्रभाव हो रहा है, यहाँ भी हमें राजनीति में धर्म का प्रभाव नज़र आ रहा है। धर्म का नीति निर्माण पर प्रभाव नज़र आ रहा है। सांप्रदायिकता ने नीति निर्माण को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। नीति बनाते समय सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि वह किसी धर्म विशेष के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में यहाँ भी धर्म का प्रभाव नज़र आ रहा है। धर्म और उच्च नियुक्तियाँ। न्यायाधीशों, राज्यपालों, सुरक्षा बलों के प्रमुखों, राजदूतों आदि को उच्चतम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में नियुक्त करते समय सरकारें अक्सर मनुष्य के धर्म को भी ध्यान में रखती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव नज़र आ रहा है। बहुमत की सांप्रदायिकता में वृद्धि। धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति और सुरक्षा के लिए विभिन्न संगठनों को एकजुट करते हैं और स्थापना करते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक बहुमत से ज़्यादा असुरक्षित हैं। तो इस प्रकार से ये भी भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारण है। राजनीति में जो धर्म का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम भी किया जा सकता है, यानी कि राजनीति में धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला जो सुझाव दिए गए हैं उसमें कि धार्मिक भावनाएं सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकताओं की लपटों का कारण बनती हैं, जो राष्ट्र की प्रगति और एकता के लिए गंभीर समस्या है। इसलिए राष्ट्रीय एकता और समृद्धि के लिए राजनीति में धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्म आधारित राजनीति के विकास को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला उपाय है कि शिक्षा के माध्यम से हम धर्म, जो राजनीति में धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोक सकते हैं। कि धार्मिक भावनाओं को दूर करने और राजनीति में धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा का प्रसार करना है। जैसे जैसे शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म का प्रभाव भी कम होगा। स्कूलों और कॉलेजों में धर्मनिरपेक्ष और उपयुक्त सांस्कृतिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। केवल उचित शिक्षा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की जा सकती है और भारत की मिश्रित संस्कृति विकसित की जा सकती है। तो यह भी सुधार का एक कारण है। एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास, इससे भी भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका जो बढ़ रही है उसको सुधारा जा सकता है। कि एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास,
धर्म पर आधारित राजनीति के विकास को रोकने के लिए लोगों के बीच एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। संविधान के 42वें संशोधन के तहत संविधान में यह स्पष्ट रूप में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे। तो इस प्रकार से इससे भी धर्म का जो प्रभाव राजनीति में बढ़ रहा है उसे रोका जा सकता है। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार को उन सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो धर्म पर आधारित है। चुनाव आयोग को धर्म के आधार पर पार्टियों को मान्यता नहीं देनी चाहिए, न ही ऐसी पार्टियों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। तो इससे भी भारत में जो राजनीति में धर्म की भूमिका बढ़ रही है उसे रोका जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक विकास, यह भी रोकने का एक उपाय है कि धर्म पर आधारित राजनीतिक विकास को रोकने के लिए लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास आवश्यक है। धार्मिक कट्टरपंथी लोगों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का फायदा उठाते हैं। गरीबों को धर्म के नाम पर जल्दी गुस्सा आता है और गरीबों को सांप्रदायिक दंगों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए गरीबों के सामाजिक और आर्थिक विकास की आवश्यकता है। तो सामाजिक और आर्थिक विकास जो है वो राजनीति में धर्म का प्रभाव जो बढ़ रहा है उसको रोकने का एक सुझाव है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता, ये भी एक सुझाव है कि भारत में सामान्य तौर पर सभी राजनीतिक दल सांप्रदायिक घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दल लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं की अपील करके उन्हें वोट देने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता, यह भी राजनीति में धर्म को जो प्रचार बढ़ रहा है उसको रोकने का एक उपाय है। सुरक्षा बलों में सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व, सुरक्षा बल सांप्रदायिक दंगों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि सभी धर्मों और जातियों को सुरक्षा बलों में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। सुरक्षा बलों में जहां सभी धर्मों और जातियों का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है वहां सहयोग की भावना होती है और एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना नहीं होती। यह सुझाव राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा कई साल पहले किया गया था, जिसे अभी तक अधिकांश राज्यों द्वारा लागू नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से सुरक्षा बलों में सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये भी एक सुझाव दिया गया है। धार्मिक नेताओं द्वारा सकारात्मक भूमिका, धार्मिक नेताओं को देश में शांति, प्रेम, सद्भाव, सहयोग, सहिष्णुता आदि का माहौल बनाए रखने में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। धार्मिक नेताओं को लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये भी एक सुझाव दिया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना, भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और असुरक्षित उन्हें अधिक कट्टरपंथी बनाते हैं। इसलिए सरकार को अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए। यह भी राजनीति में धर्म की भूमिका को बढ़ाने में जो रोकने में एक सुझाव है। अल्पसंख्यक आयोग की संवैधानिक मान्यता, अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, यह भी एक सुझाव दिया गया है। सिद्धांतों की राजनीति का विकास, धर्म पर आधारित राजनीति को रोकने के लिए सिद्धांतों की राजनीति विकसित करना आवश्यक है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए अप्रत्याशित राजनीति और अप्रत्याशित समझौते का अनुसरण करना चाहिए, यह भी सुझाव दिया गया है। विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, सांप्रदायिकता फैलाने वालों को कड़ी सजा देने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जानी चाहिए। सामान्य अदालतों में बड़ी संख्या में मामलों के कारण कभी कभी मामलों को निपटाने में लंबा समय लगता है, इसलिए प्रभावी निर्णयों के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जानी चाहिए। जनवरी 1990 में सरकार ने सांप्रदायिक दंगों से संबंधित मामलों को तेज करने के लिए दिल्ली, मेरठ और भागलपुर में विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से विशेष न्यायालयों की स्थापना, यह भी एक सुझाव दिया गया है। शांति परिषदों की स्थापना, धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव बनाए रखने के लिए हर राज्य में शांति परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं को इन शांति परिषदों में जगह दी जानी चाहिए। इन शांति परिषदों को नियमित रूप में से मिलना चाहिए और उन मुद्दों पर विचार करना चाहिए जो पर्यावरण को खतरे में डाल सकते हैं। तो शांति परिषदों की स्थापना, यह भी एक सुझाव दिया गया है। विशेष पुलिस बल, अल्पसंख्यक आयोगों ने सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए विशेष पुलिस बल स्थापित करने का सुझाव दिया।
इस विशेष पुलिस बल में सभी धर्मों के लोग शामिल होने चाहिए और इन विशेष पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह भी भारतीय राजनीति में धर्म की जो भूमिका बढ़ रही है उसको रोकने का सुझाव दिया गया है।